मिस्टर और मिसेज सभी अपनी बेटी के साथ लुधियाना में रहते थे। घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। निधि बड़े लाड़ प्यार से पली बड़ी थी, पर अब उसकी मनमानियां कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थीं। अरे जोशना, कहाँ हो? बड़ी जोर की भूख लगी है। मम्मा तो सो रही होगी पापा, या पता नहीं, मैं जाकर देखूं क्या? हरे हरे मेरी लाडो, तू परेशान ना हो। कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूं नाश्ता, पीर तीनों मिलकर खाएंगे। तभी जोशना हाथ में 2 तेलियां लेकर आती हैं। जी, आप नाश्ता क्यों बना रहे हैं? मैं नाश्ते के लिए समोसा और कचौरियां लेने के लिए तो गई थी बाजार। निधि को बताया तो था, मैंने तो भूल गई निधि। वो आपने ऐसा कहा था क्या, है ना? मैं रील बना रही थी मम्मा, मैंने सुनाई नहीं? अच्छा, छोड़ो, अब नाश्ता आ गया तो काई लेती हूँ। निधि सोफे पर पैर फैलाए दोनों हाथों में समोसे कचौरी लिए खाने लग जाती है। हे भगवान, तुझे वॉशिंग मशीन का नल बंद करने को बोला था, वह भी नहीं किया होगा। जोशना भागती हुई बाथरूम में जाती है, जहां परस्पर चारों तरफ पानी की पानी होता है। का पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है। हाँ हाय, मेरी कमर, इस लड़की को कोई काम बोलो ना बोलो ऐसा ही चलता रहा तो कौन करेगा इससे शादी? अरे भगवान, चिंता क्यों करती हो? जिम्मेदारियां आने से सब में बदलाव आ जाता है। मेरा दोस्त है ना मिश्रा जी, उनका एक बेटा है अरुण, उसे निधि की शादी की बात चलाता हूँ। मिश्रा जी के बेटे अरुण को निधि पसंद आ जाती है और झट मंगनी और पट ब्याह कर निधि उनके घर आ जाती है। अरे बहू, घर प्रवेश के पहले तुम अंदर नहीं आ सकती। मैं चावल का कलश लेकर आती हूँ। निर्मल चावल का कलश लेकर आती हैं और निधि के पैरों में रखती हैं। अरे मम्मी जी, ये क्या किया? आपने और चावल अपने हाथ में उठा लेती हैं। आपने और चावल अपने हाथ में उठा लेती हैं और चावल ने हाथ में निकालकर उन्हें सुनती हुई करती हैं। हाय, क्या खुशबू है इनकी। ना फ्राइड राइस बनाओ इनकी ना मम्मी जी। वाह, चाइनीज राइस मुझे बहुत पसंद है। भूख भी बहुत जोर की लगी है। यह कहकर बिना कुछ सोचे समझे निधि घर की दहलीज लांग कर अंदर आ जाती हैं और कमरे की ओर चल देती हैं। बहू के नाम पर कैसी चली लड़की को लिया, या अरुण घर चलाना तो दूर की बात है, यह तो सास कोई चाइनीज राइस बनाने को कह गई। तेरी किस्मत पर तो मुझे तरस आ रहा है। निर्मला, उसे यह रीति रिवाज की ज्यादा समझ नहीं है चाची जी, मैं देखता हूँ। अरुण किसी तरह माहौल को संभालता है, लेकिन निधि कहाँ सुधरने वाली थी।